लाश को कैसे छिपाया गया। मुंबई के पास नाला सोपारा में ठीक ऐसी ही घटना सामने आई है। दुखद पहलू यह है कि फिर से समाज में पति पत्नी या वो मतलब प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला सामने आया है। नाला सोपारा का मामला और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या कर दी और लाश को घर में ही दफना दिया और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगाकर अपराध छुपाने की कोशिश की गई। हत्यारिन पत्नी ने टाइल्स लगवाया मृतक के भाई से। वो बेचारा अनजान था कि उसकी भाभी उसकी भाई की लाश के ऊपर ही टाइल्स लगवा रही है। आपको बता दें कि हत्यारिन पत्नी पति के गायब होने के बाद पहले तो टालम टोल करती रही, परिवार के लोगों को गुमराह करती रही, बाद में खुद ही रोने का नाटक करने लगी। करीब 15 दिन बाद जब घर की खुदाई हुई तब कहीं हत्या का राज खुला। आप इंदौर की सोनम, मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति के बारे में तो सुन चुके होंगे। अब इस महिला गुड़िया का नाम भी इसी कड़ी में जुड़ चुका है। सवाल यह है कि यदि जीवन साथी के साथ रहना संभव नहीं है तो साजिश रचने से बेहतर है बातचीत के जरिए या परिवार वालों को भरोसे में लेकर दूसरा रास्ता निकाला जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची गई। ये घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि महिलाएं अब अपराध को छुपाने के लिए तकनीक और चतुराई का सहारा लेने लगी हैं और वो कई हथकंडे भी अपनाने लगी हैं, जैसे मोबाइल डाटा मिटाना, शव को ठिकाने लगाना या फिर आत्महत्या का रूप देना। इससे पता चलता है कि वारदात पूर्व नियोजित तरीके से की गई। ऐसे मामले पारिवारिक विश्वासघात, प्रेम संबंधों में असफलता के साथ समाज में बदलते रूप का भी प्रतीक है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर परिवार को बर्बाद ही नहीं कर रहे बल्कि जीवन साथी के जान के दुश्मन भी बन रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई में एक और सोनम, नाला सोपारा में कांड दृश्यम। पत्नी ने घर में पति को दफनाया, टाइल्स लगाकर शव छिपाया। बॉयफ्रेंड की मदद से वारदात, हत्यारिन पत्नी प्रेमी संग फरार। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पुलिस को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम जैसे सीन का सामना करना पड़ा। यहां हत्या के 15 दिन बाद शव की तलाश में एक मकान के अंदर खुदाई कराई गई। उसके बाद पता चला कि यहां एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को घर में ही दफना दिया। यह चौंकाने वाली वारदात नाला सोपारा पूर्व के गंगड़ी पाला इलाके में स्थित साई वेलफेयर सोसाइटी के चौल की है। हत्या के बाद महिला ने अपने देवर से ही उस जगह पर टाइल्स लगवाकर शव को छिपा दिया। इस घटना ने पूरे मुंबई में सनसनी फैला दी है। नाला सोपारा की हम उस वेलफेयर सोसाइटी की उस चौल में मौजूद हैं जहां पे ये वारदात हुई थी। सबसे पहले मैं आपको वो घर दिखा देता हूं और उसके बाद हम यहाँ जो इनके पड़ोसी हैं शबनम शेख, उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए कि ये वो घर है जहां पे जो है ये वारदात अंजाम दी गई थी। जो विजय चौहान है, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के जो बॉयफ्रेंड है, उसके जरिए जो वारदात अंजाम दी गई है, यही वो घर है। चूंकि अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है तो आप देख सकते हैं कि इधर सील लगा दिया गया है क्योंकि अब तो यह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मृतक शख्स का नाम विजय चौहान है। हत्या की आरोपी महिला का नाम गुड़िया चमन चौहान और उसके प्रेमी का नाम मोनू विश्वकर्मा बताया जा रहा है। इस दंपति का एक 8 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मृतक विजय की पत्नी गुड़िया का मोनू से अफेयर चल रहा था। विजय उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और बेरहमी से विजय की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वारदात को छुपाने के लिए लाश को घर में ही गाड़ दिया। यही वो घर है और इसी घर में जो है जो विजय चौहान है उसकी
पत्नी ने जो मृतक है उनकी पत्नी और जो उनका बॉयफ्रेंड है, पत्नी का बॉयफ्रेंड, वो दोनों ने, वो भी यहीं पास में ही रहता है, उन्होंने मिलकर जो है यह साजिश रची और यहीं मारकर जो है इसी घर में जो है दफना दिया और उसके ऊपर जो है कि किसी को पता न चले टाइल्स बिछा दी गई। अब टाइल्स बिछा देने के बाद जो है कि किसी को कुछ पता नहीं था। इस घटना के बाद जब परिवार वालों ने विजय के बारे में पूछा तो गुड़िया ने अपने पति के बारे में उन्हें लगातार गुमराह किया। कई दिन गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों ने विजय के घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें घर से बदबू आने लगी। इसके बाद उन्होंने जमीन की खुदाई की तो विजय का शव बरामद किया गया। आप यही छोटे छोटे घर हैं यहाँ और एक मिडिल क्लास से भी जो नीचे तबका है वो तबका यहाँ रहता है और छोटे छोटे घर हैं और उन लोगों का ऐसा भी रहा है कि किसी से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं रहा, पड़ोसियों से बातचीत नहीं रही। तो यही वजह रही है कि पड़ोसियों को भी कुछ भी भनक तक नहीं लग पाई। हमारे साथ उनकी पड़ोसी शबनम शेख हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं पता, मतलब बोल तो रहे हमारे हस्बैंड रहते नहीं थे, हम यहाँ रहते ही नहीं थे। हाँ, उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं था, कोई मतलब रिश्ता नहीं था। वो मोनू जो शर्मा है करके उनसे और उनके घर से ज्यादा लगाव था। वो दोनों हमेशा बातचीत में मतलब सब चीज में हमेशा आगे रहते थे और चलते फिरते हाय हेलो हो गया, बस इतना ही हमको खबर था और उसके बाद से कोई पता नहीं हमको। कभी विजय चौहान वगैरह से आपकी मुलाकात रहती या निकले तो कभी बातचीत कैसा था, क्या था? मतलब चलते फिरते ऐसे विजय चौहान भी हमारे बच्चे लोग को क्या कर रहे बच्चे ये वो ऐसे बोल के हंस के मतलब चले जाते थे और मतलब काफी बोल रहे 1 से 1.5 महीना हो गया मतलब उनको देख के। बाकी उसके बाद से हम लोग उनको देखे भी नहीं। उनकी औरत से पूछे जो इतना बोली, वो कुरला में मतलब काम पे गए हैं, कंट्रैक्ट काम लिए हैं, कंट्रैक्ट करके और वहीं रहते हैं। रात को 1 बजे आते हैं, सवेरे मतलब भोर में चले जाते हैं। घटना करीब 15 दिन पहले घटी थी, लेकिन 2 दिन पहले महिला के मोबाइल में कुछ संदिग्ध मैसेज मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ। पूछताछ के दौरान इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपी महिला और उसका प्रेमी फरार है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की उम्मीद भी है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बेदम अदृश्यम। मुंबई में इस घटना के पीछे सोच यही थी कि लाश अदृश्यम रह जाएगी और हत्यारिन गुड़िया और प्रेमी दोनों कानून के लंबे हाथ से बच जाएंगे। लेकिन कानून से भला कौन बचा है? गुनहगारों की पोल देर सवेर जरूर खुलती है और उन्हें सजा मिलकर रहती है। गुड़िया और उसके प्रेमी को भी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन गुड़िया के पति का आखिर क्या कसूर था? समाज के सामने अब एक बड़ा सवाल ये है कि पति पत्नी के बीच भरोसे का रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है? घर के अंदर पत्नी की हत्या की साजिशें आखिर क्यों रची जा रही हैं? आखिर पति समय रहते घर के अंदर रह रही सोनम, मुस्कान और गुड़िया जैसी पत्नियों की पहचान क्यों नहीं कर पाते? मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने सुना गुड़िया की पड़ोसी क्या कह रही थी, क्योंकि कई दिनों से विजय दिखाई नहीं दे रहे थे और जब पड़ोसियों ने पूछा तो गुड़िया कहती है कि उन्हें कहीं पर काम दूर मिला है और वहीं पर वो रुकते हैं, देर रात आते हैं और जल्द सुबह चले जाते हैं। लोगों को कई दिनों तक समझ ही नहीं आया। इस बीच कुछ और लोग भी हैं उस इलाके से, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए वो क्या कहते हैं। नाला सोपारा की उस चौल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और फिर उसके बाद ज़मीन में दफन करके उसके ऊपर टाइल्स लगा दी। इसी सोसाइटी के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। धनंजय सिंह यहीं रहते हैं। क्या हुआ था आप लोग, कितनी बड़ी वारदात हुई, पता नहीं चल सका? जी सर, नहीं ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होने दी वो औरत, ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दी। वो तो जब ये 19 तारीख को ये लोग 2 बजे के बाद जब लापता हुए तो घर वाले सब, वो मोनू की माँ खोजने लगी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। तो हम लोग बोले कि हो सकता है कि कहीं गया होगा दोस्त यार के पास। बोलते उस मोबाइल भी बंद है, तो मैं बोला शाम तक देख लो, हो सकता है कि आ जाए। तो जब रात को 10-11 बज गया तो और उसकी माँ पड़पड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो 12:30 बजे तक वो गई अपना मोनू का वहाँ पे फिलहाल पुलिस चौकी में गायब होने का मिसिंग का केस लिखवाई। मैं ही खुद गया भी था साथ में, 2-3 लोग और गए थे।
और करीब करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वहाँ मिसिंग का केस लिखा। मैं 5, साढ़े 5 बजे तक इधर आया, घर पे आया। तो लेट आया तो मैं काफी लेट तक थोड़ा सा सो गया था। उठा तो दिन भर ये लोग विजय चौहान का भाई लोग अपने भाई के विजय के खोज में लगे थे और वो अपने बेटे को खोज में लगे थे। 20 तारीख का डेट ऐसा निकल गया, 19 को गया, 20 का ऐसा डेट निकल गया। 21 तारीख को सुबह सुबह मैं घर पे था तो हमारे मित्र आए और उनके पास वो विजय चौहान के भाई लोग गए थे। हालांकि विजय के बहुत खास दोस्त भी हैं और उनके बहुत मानता था विजय, जो डेड बॉडी वो बहुत मानता था, मतलब घर परिवार जैसा। हाँ, सरफू भाई के पास गए। सरफू भाई को वो विजय चौहान के भाई लोग गए। सरफू भाई आए, मेरे को मैसेज दिए, कोई लड़का आके बोला कि सरफू भाई आए। तो सरफू भाई आए तो मैं बोला कि ठीक है, सरफू भाई को बोल दो घर पे ही आ जाए। तो सरफू भाई मेरे घर पे आए, मेरे को बोले तो धनंजय भाई उसके घर में ही शंका लग रहा है, क्योंकि विजय का भाई बोला है कि 3 टाइल्स हमसे ही लगवाई थी मेरी भाभी। अच्छा, तब तक उसको भी नहीं मालूम था? उसको भी नहीं मालूम था, जिसकी देवर से लगवाई थी। मट्टी मिट्टी लेवल करके रखी थी, खाली टाइल्स लगाने के लिए उसने टाइल्स लगाया। वो तो उसको थोड़ी ना पता। थोड़ा क्या वो अजय चौहान थोड़ा काम वाम करता है टाइल्स बिल्स का, तो उसने आकर के टाइल्स लगाया। लगाने के बाद वो मट्टी मिट्टी जो थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो नाले में फेंका भी था। वो बताया भी कि मुझे क्या पता कि इसके नीचे मेरा भाई दफन है। तो उसके बाद टाइल्स का मैटर कैसे आया कि वो विजय चौहान की औरत 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले नाके पे जाके बेगारी मांग रही थी। मतलब मजदूर जो काम करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको खोजने के लिए गई थी। तो वहाँ जिससे पूछी थी, वो जब ये भागी तो मैटर उछलने लगा। तो उसको मालूम पड़ा कि विजय चौहान की औरत भाग गई है। तो अब वो पता किया कि विजय चौहान नहीं मालूम पड़ा है। तो वो वहाँ से एक बात मालूम पड़ा कि वो तो औरत बेगारी भी खोजने आई थी, लेबर भी। मजदूर को मतलब कि आके ये खड्डा उड्डा करे, तो मजदूर गड्ढा करे या वो टाइल्स लगाए। मजदूर क्यों खोजने गई, टाइल्स 3 क्यों लगवाई, ये दोनों मायने रखते हुए भी शंका बढ़ते गया। तो कुछ लोग यहाँ के, कुछ लोग 20-25 लोग के इजाजत, मतलब हम लोग गए और सामने सामने उसको खुदाई किए। जब 2.5-3 फीट खुदाई हुआ तो उसमें से जब स्मेल आना चालू हुआ तो हम लोग बाहर आए, कंफर्म हुआ कि नहीं उसमें बॉडी है। बाहर आए, फिर पुलिस को फोन किया, मैं ही फोन किया, पिल्हार पुलिस चौकी, बहुत स्पीड फटाफट पुलिस आना चालू कर दी। तो फिर पुलिस ने जो है, पुलिस की मौजूदगी में जो है ये खुदाई वगैरह हुई। उसके बाद जो बचा, जो जितना सौ निकालने का काम प्रशासन के सामने हुआ। हमारे वानकोटी साहब खुद ही टीम बैठाए, सब अलग अलग, और नगर पालिका भी टीम आई। साहब एक बात बताइए कि इतना सब कुछ हुआ, किसी को मार के दफना दिया, आप लोग चौल में बाजू बाजू में घर है, किसी को भनक तक भी नहीं लगी? सर वो ऐसी औरत थी ना कि किसी से मतलब ही नहीं रखती थी, हमेशा दरवाजा बंदी करके रखती थी। ऐसी औरत थी कि किसी को मालूम नहीं पड़ता, हमेशा दरवाजा बंदी करके रखती थी और किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। अच्छा, मोनू से अफेयर वगैरह कभी किसी को भनक नहीं? क्योंकि मोनू की माँ को भनक तो लग गई थी। मोनू की माँ को भनक लग गई थी, लेकिन मोनू की माँ लाज के मारे, समाज के मारे वो नहीं बताती थी। ये मालूम कब हमको पड़ा, 19 तारीख को मालूम पड़ा, जब ये दोनों भगे तब। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है धनंजय सिंह, जो इसी सोसाइटी में रहते हैं और जो इस पूरे वारदात के जो है, जिसके बाद जो खुदाई हुई, खुदाई के बाद जो है उसके ये चश्मदीद गवाह हैं। और इन्होंने बताया है कि किस तरह से, चूंकि वो जो मुख्य आरोपी थी उसने जो है, उसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं था और ये वारदात कब अंजाम दी गई है इसके बारे में भी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, नाला सुपारा। आपने सुना कि कितनी घूमी हुई कहानी है। इलाके में पेलार थाना की पुलिस घटना को लेकर क्या कुछ कह रही है, वो भी सुन लीजिए। नाला सुपारा में जो वारदात हुई है कि एक चौल में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जिस तरह से घर में गड्ढा खोदकर अपने पति की लाश जो है उसमें दफना दी और वो वहां पे जो है टाइल्स लगा दी, जिसके बाद खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में कई अहम सवालात रहे और कई सवालात ये भी रहे हैं कि ये पूरे प्रोसेस में जो है पुलिस को बहुत लंबा समय लगा। तो मैं पहले बता दूं कि होता ये है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी बॉडी जमीन के अंदर रहती है तो उसको बॉडी को निकालने के लिए सीधे सीधे पुलिस को ये हक नहीं होता, ये नियम के मुताबिक होता है। नियम के मुताबिक वहां तहसीलदार भी होना चाहिए, नियम के मुताबिक वहां पे दूसरे जो डॉक्टर्स, फॉरेंसिक, ये सारी एजेंसियों के लोग जो अफसरान हैं वो होने चाहिए। और अगर वो नहीं होते हैं तो पुलिस
उस मौके पर जो है सिर्फ पहरा दे सकती है, बल्कि कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इस मामले में भी जो है ये सारे प्रोसेस को लेकर जो है एक लंबा समय लग गया। यही वजह रही है कि बॉडी को वहां से बॉडी पूरी तरह से गल सड़ गई थी और निकालने के बाद जो है एक लंबा प्रोसेस लगा। और इन सारी चीजों को लेकर हम जो है पेल्हार पुलिस थाने के जो है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो वानकोटी जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या रहा है, हम प्राथमिक जानकारी में ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। 20 तारीख को जो विजय चौहान जी है, उनके 2 भाई बिलालपाड़ा में रहते हैं। वो उनको नया घर लिया था, उनको पैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ गया। इसकी वजह से उन्होंने उनके भाभी जो है उनको पूछने के बाद पता चला कि वो कुरला में काम के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं है। फिर उसके बाद 2-4 दिन वो कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन कॉल उनका कंटिन्यूसली बंद आ रहा था। तो 19 तारीख को वापस उनको भाभी को कॉल किया, तभी भी वो नहीं आ रहे थे और मोबाइल ही बंद था। इसके लिए वो पर्सनली वहाँ पे गए तो उनकी भाभी भी यहाँ से गायब थी। इसकी वजह से फिर उन्होंने 21 तारीख को सुबह जब अपने उनके घर पे गए, ताला तोड़ के अंदर घुस गए, तभी उनके घर में जो पुराने टाइल्स थे उसमें से कुछ टाइल्स निकाल के नए टाइल्स बिठाया गया था। वो उनको थोड़ा बहुत शक आ गया, तो अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को लेके उन्होंने वो टाइल्स निकाल के मट्टी निकालने लगे, तो उनको स्मेल ज़्यादा गंदगी स्मेल आने लगी। तभी उन्होंने 21 तारीख को सुबह पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तभी हम लोग पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पे गए, देखा तो स्मेल तो आ रहा था। तो जो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर करना है, तो सभी लोगों को बुलाया गया। तो शाम को करीब 4:30-5 बजे सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब ये हमने सब कार्रवाई की, खुदाई करके सब मट्टी वगैरह निकलने के बाद वहाँ पे अंदर डेड बॉडी जो मिली है, तो उसको रिकवर करके पीएम के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब ये वारदात हुई, भाई का जब हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उनका स्टेटमेंट दर्ज करा के रात को केस दर्ज किया, मर्डर का केस दर्ज किया हुआ है और आरोपी की तलाश जारी है। थोड़ी देर में, शायद थोड़ी देर में वो उनके हाथ में आ जाएंगे। सर, प्राथमिक जानकारी में क्या बातें सामने आई है कि वारदात की असल वजह क्या रही है? ये क्योंकि अफायर और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं जो हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की। पुलिस की तफ्तीश में सर क्या सामने आया, प्राथमिक में पूछ? नहीं, अफायर के मुताबिक, उनके भाई के कहने के मुताबिक उन्होंने ये दोनों के ऊपर उनके भाभी और पड़ोस में रहने वाले जो शर्मा करके जो है, उनके ऊपर उन्होंने शक जताया है। अभी वो दोनों मिलने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि उनका रोल इसमें है या नहीं है। सर, किसी भी चाल में जो है इस तरह से किसी को मार के दफना देना, सर क्या किसी को आजू बाजू वालों को कोई पता ना चल सका? और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, चूंकि बॉडी तो बहुत ज़्यादा गली सड़ी हुई थी, तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग को मदद मिल रही है? पोस्टमार्टम जस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। और उस चाल में बहुत सारे लोग रहते हैं और आवाज़ शोर ज़्यादा रहता है। हम लोग कल भी थे तो इतना शोर था कि पूछिए मत। और लोग अपने अपने ज़िंदगी में अपने अपने इसमें बिजी रहते हैं और उस हिसाब से किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा। सर, जो कुछ मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है, जिससे मोनू और जो मुख्य आरोपी है महिला, उनकी पत्नी, कुछ उनके मोबाइल्स और ये CDR वगैरह से भी काफ़ी चीज़ें कुछ मिली हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। सर, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे? हाँ, जल्द से जल्द, मोस्टली आज ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र वानकोटी जी, जिन्होंने आपके सामने इस पूरे मामले पे जो है रोशनी डाली। और चूंकि मामला ऐसा है जो दृश्यम फिल्म है, उसी फिल्म के हिसाब से ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है, लेकिन असल वजह तभी पता चल पाएगी जब इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ में होंगे। क्योंकि वारदात की जो है जो सारी चीज़ें हैं, ये जब मुख्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, नालासोपारा। और इसी खबर को लेकर हम आपको शाहिद अंसारी की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और मृतक विजय की पड़ोसी सबनम शेख ने और क्या कुछ कहा, सुनिए।
विजय चौहान के घर वाले यहाँ आए थे, तब उनको पता चला ना कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है। हाँ, उनके भाई मतलब आए, पता किए सब जगह, तो मतलब उनका कोई मतलब वो नहीं मिला कार्रवाई की, मतलब कहाँ है करके। फिर उनके भाई हाँ वहाँ पता किए सेठ वगैरह से और अपने गांव में और अपने रिश्तेदारों में, तो कहीं नहीं मतलब पता चला। फिर उनके भाई को डाउट हुआ मतलब घर में ही क्यों ना खोज करे। जब देखे तो 3 टाइल्स मतलब चेंज हुए लगे उनको। फिर उसके बाद सब घर उस वक्त खुला था उनका या बंद था जब उनके भाई ताला आए? लगा था। फिर ताला तोड़ के वो गए? हाँ, ताला तोड़े, पब्लिक को इकट्ठा किए। उसके बाद ताला तोड़ने के बाद वो टाइल्स जब उनने देखे तो टाइल्स खोदना चालू कर दिया अभी कल सवेरे। फिर हम लोग सो रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड मतलब उठे, बोले देख क्या पता क्या आवाज आ रही है। तो ये जाके देखे तो मतलब वहाँ पूरा लाइट मतलब टाइल्स तोड़ रहे थे। फिर मैं जाके देखी तो उतने में उनका भाई मतलब चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। फिर बदबू बहुत ज्यादा आई। फिर मेरी मतलब सास और ननद आए, बोले बच्चे लेके चलो ना बीमारी हो जाए। फिर हम लोग लॉक किया और हम लोग चले गए बस। फिर उसके बाद पुलिस को उन्होंने, उनके भाई ने इन्फॉर्म किया? मतलब वो 1-2 दिन पहले जिस दिन मतलब ये विजय की औरत मोनू भागे हैं उसी दिन केस हो गया था। पर विजय के भाई लोग ज्यादा ही कुछ केस कर दिए थे, उनका मोनू का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। अच्छा। ऐसा फिर उसके बाद वही मतलब केस पलटी उठा के मतलब कर दिए कि मेरे भाई को मतलब यहाँ दफनाए करके। फिर पुलिस आई और मीडिया वाले लोग आए और ये अपना क्या बोलते और भी कोई मतलब आया था, मतलब बहुत लोग कल पूरे दिन भी सब आए। आने के बाद यही सब मतलब कार्रवाई कर रहे थे, हो रहा था। फिर वही शाम को 6 बजे बॉडी निकाले। पड़ोसी हैं जैसे कभी मोनू या इनका मिलना मिलाना, ये कभी क्या देखा कभी आपने? नहीं, कभी नहीं। मतलब दोनों का बोल रहे साथ में मतलब बहुत खास रिश्ता था। तो हम लोग भी यही सोचते थे उनकी माँ बाप का मतलब रिश्ता है तो बच्चे लोग का भी होगा, यही सोचते थे। और जैसे उनकी माँ मतलब आज 10 दिन 20 दिन पहले जो मतलब मालूम पड़ा कि मतलब मोनू का कुछ ज्यादा ही उससे मतलब अफेयर है करके, तो मोनू की माँ मतलब चलते फिरते गाली देना बोलना। हाँ, तो मतलब ये विजय की औरत मतलब बोली मेरे को गाली देगी, तेरे को मारूंगी, ये वो ऐसा बोलती थी, धमकाती थी। तो बोली तू मतलब मेरा इज्जत कचड़ा कर रही है करके, और मेरे बेटे को फंसाई और मेरे से मतलब झगड़ा करती है। तो बोली इज्जत क्या होता है तुझे मैं बताऊंगी, 2 दिन रुक जा करके, इतना बोली। बस उसके तीसरे दिन वो मतलब भाग गई उसको लेके। अच्छा, मोनू की माँ जो है उनको मतलब मालूम था और वो इसके खिलाफ थी? हाँ, मतलब उनको पसंद नहीं था ये रिश्ता। उनका कहना था मेरे बेटे को छोड़ दे करके, लेकिन वो मतलब कुछ बोलती नहीं थी, उल्टा मतलब उनको मोनू की माँ को ही मतलब गाली देती थी। अभी ये लोग कहाँ है? मोनू की माँ वगैरह कहाँ है? चौकी में है, चौकी में गए हैं। कल ही मतलब सवेरे जब उनकी बॉडी देखे विजय भाई का, तो वो पुलिस उनको उठा के लेके चले गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हमसे बात करने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये आप देख सकते हैं कि गली मुश्किल से जो है 4 फीट की ये गली है, और इसी तरह से चाल जो मुंबई या मुंबई से सटे इलाकों में जो चाल होती है वो इसी तरह से होती है। और इस तरफ आप अगर देखेंगे तो आप इस तरफ के हिस्से में देखिए कि मोनू का घर भी इधर ही है, और ये वो घर है जहाँ पे विजय चौहान को जो है मार के यहीं दफना दिया गया। चूँकि दफनाने के बाद जो है जो उनकी पत्नी है, जो आरोपी है, वो जो है इसे लॉक करके चली गई। अब विजय चौहान के जो भाई या फैमिली है वो तलाश रहे, तलाशने के बाद जो है कोई रास्ता उनको नहीं निकला, तो उन्हें कुछ शक पैदा हुआ कि घर पर चलकर देखें। तो वो आए यहाँ घर पर जब देखने आए तो घर पे यहाँ ताला लगा हुआ था। फिर जो विजय चौहान के भाई हैं जो ताला देखा तो उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो है फिर यहाँ के ताला को जो है तोड़ दिया। ये आप देखिए ना, ये जो ताला यहाँ लगा था उसे ताला तोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब अंदर गए तो अंदर के हिस्से में उन्होंने 3 टाइल्स देखी, और टाइल्स देखने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये इसके कलर जो है कुछ अलग अलग हैं। इसके बाद उन्होंने खोदना शुरू किया। खोदा तो उनके भाई की जो है कपड़े वगैरह दिखे, और कपड़े दिखने के बाद जो है वो रोने लगे। फिर उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिर पुलिस आई, फिर जो है लाश को अपनी कस्टडी में लेकर पंच करके जो है उसे पुलिस थाने ले गई, और फिर उसके बाद पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाई करनी शुरू की। फिर पता ये चला है कि विजय चौहान की जो पत्नी है, गुड़िया उसे कहते थे, उसका जो है यहीं पास में ही मोनू उससे जो है ज़्यादा करीबी थे और एक दूसरे के संबंध थे। और मोनू की माँ जो थी वो इस रिश्ते को जानती थी, अवैध संबंध को, जिसको लेकर मोनू की माँ अक्सर के उसको विजय चौहान की पत्नी को जो है गाली गलौज करती थी कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। यानी कि उसकी माँ जो है इसके खिलाफ थी, लेकिन उसको मालूम था कि ये सारी जो हरकत है इन दोनों के जो रिश्ते अवैध संबंध है इसको लेकर। तो उस दौरान जो है जो विजय चौहान की पत्नी है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसने धमकी भी दी थी। मतलब कि जब ये सारी चीजें हुई और उस दौरान जो है धमकी भी दी थी कि यानी कि जब दूसरा जो उसका बॉयफ्रेंड मोनू जो है, मोनू की माँ ने जब इससे कहा एक बार कि हम लोग की इज्जत खराब हो रही है, तो उसने ये धमकी भी दी, इज्जत क्या होती है मैं बताती हूँ। और फिर उसके बाद ये सारी वारदात हो गई, और वारदात के बाद अभी भी दोनों फरार बताए जा रहे हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़,